दोस्तों, आज मैं आदि पुरुष मूवी के बारे में बताऊंगी। इस मूवी ने तो पूरी की पूरी कहानी को ही चेंज कर दिया। इस मूवी में राम सेतु का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया। राम जी और रावण की लड़ाई को क्या ही बना दिया, और तो और माता सवरी का अलग ही मजाक बना दिया। सारी की सारी रामायण की स्टोरी ही बदल कर रख दी। फिर वो इंद्रजीत हो या हनुमान जी, चाहे वो करेक्टर के ड्रेस हो या संजीवनी बूटी, सभी बदल कर रख दिया। इस मूवी में तो पहला चेंज रावण के वरदान में ही कर दी। जब रावण ने तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि न कोई देवता, न कोई गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच, असुर और राक्षस किसके भी हाथों रावण मारा नहीं जाएगा। पर आदि पुरुष में तो ब्रह्मा जी ने अलग ही वरदान दे दिया। इस मूवी में ब्रह्मा जी ने रावण से खुश होकर कहा, न दिन में, न रात में, न वायु में, न आसमान में, और न किसी देव और न किसी दानव के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं तो आदि पुरुष की टीम से सिर्फ यही बात कहूंगी, अरे भाई 600 करोड़ फूकने से पहले ये तो पता कर लेते। ये वरदान त्रेता युग के रावण को नहीं, सतयुग के हिरण्यकश्यप को मिला था, जिसका वध भगवान विष्णु के चौथे अवतार ने की थी। नेक्स्ट चेंज में क्या होता है कि जब शूर्पणखा सीता माँ को परेशान कर रही थी तो लक्ष्मण जी उसका नाक काट देते हैं। तो शूर्पणखा पहले उस राज के राजा खरदूषण के पास जाती है। जब वो राजा हार जाता है तो उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है, लेकिन वो सबके सामने भरी सभा में जाती है और उस सभा में सारे मंत्री अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि शूर्पणखा को रावण से अकेले मिला दिया और शूर्पणखा रावण को सारी बात बताती है, वो भी अकेले में ही। लेकिन वो अगर भरी सभा दिखाते तो ओपिनियन रखने वाला कौन होते? ये मूवी वाले राक्षस जिन्हें सही से बोलना भी नहीं आता। और अगला चेंज सुनने से पहले ये देखो, ये है मारीच, जो पहले राक्षस हुआ करता था, परंतु उसने सारे बुरे काम छोड़कर सन्यासी बन गया था, जिसकी वजह से उसके रूप को अच्छा दिखाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये वही मारीच है जिसने सोने का हिरण का रूप लिया था। पर इस मूवी के मारीच को देखकर तो सारा मूड ही खराब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि रावण साधु का वेश बना के सीता माँ के पास भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है और भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता को रेखा से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हाँ, ये सीन तो इस मूवी में भी हुआ, पर सीता माता इतनी इजीली रेखा से बाहर नहीं निकल जाती। रियल में तो रावण सीता माँ से कहता है कि अगर तुम रेखा से बाहर नहीं निकलोगी तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। वो जिस स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा है वही स्वर्ण मृग तुम्हारे पति को मार देगा। पर ये श्राप पूरा होने से पहले माता सीता रेखा से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके पति को श्राप मिले। पर इस आदि पुरुष मूवी में तो 2-4 बात विवाद ही होता है और माता सीता रेखा से बाहर निकल जाती हैं। और फिर जब भगवान राम उस स्वर्ण मृग को मार देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक छलावा था। फिर वो अपनी कुटिया में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि माता सीता वहाँ पे नहीं है। और फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस मूवी में रावण सीता माँ को चमगादड़ के साथ ले जाता है और वहीं दूसरी साइड राम जी और लक्ष्मण जी उसका पीछा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चेंज इसी के जस्ट बाद में होता है। जब रावण माता सीता को लेके जा रहा होता है तभी उसे जटायु देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं, पर रावण उनका पर काट देता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। फिर वो राम राम कह के राम का इंतजार करने लगते हैं और जब राम उनके पास आते हैं तो उन्हें सारी बात बताते हैं, रावण कौन है और माता सीता को कहाँ लेके गया है। और ये सब बताने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अपने प्राणों को यही बताने के लिए रोके हुए थे। पर इस मूवी में जब राम जटायु के पास आते हैं तो देखते हैं कि जटायु पहले से मरा हुआ है। और इस मूवी में भगवान राम को पहले से ही पता होता है कि रावण कौन है और कहां से आया है और माता सीता को कहां लेके गया है। मतलब उन्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। नेक्स्ट चेंज में जब राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढ रहे थे तो हर जगह जाते हैं और हर जगह ढूंढते हैं। और फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ माता सवरी उनका रोज इंतजार करती हैं, क्योंकि माता सवरी को पता था कि एक दिन राम उनके पास जरूर आएंगे। इसीलिए वो रोज रास्ते को फूलों से सजाती थी और राम जी का इंतजार करती थी और उस रास्ते से साधु तक को भी नहीं जाने देती थी। और वो भगवान राम के लिए मीठे मीठे बैरों को चख कर रखती थी और खट्टे बैरों को फेंक देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भगवान राम को खट्टे बैर दें। पर इस मूवी में माता सवरी स्वयं चलकर भगवान राम के पास आती हैं और तो और लक्ष्मण जी उन्हें तीर दिखाकर बोलते हैं कि अपना परिचय दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
और बुढ़िया कहा सो अलग। और फिर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं बैर खाने के लिए, जिससे पता चलता है कि लक्ष्मण राम जी की कितनी इज्जत करते हैं, दोनों में कितना प्यार है। पर इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट चेंज में जब राम जी और लक्ष्मण जी ऋषिकूट पर्वत के ऊपर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन्हें हनुमान जी मिल जाते हैं और वो साधु के वेश में रहते हैं। और फिर उन दोनों में थोड़ा वाद विवाद होता है जो ऋषिकूट पर्वत के ऊपर में होता है। पर आदि पुरुष मूवी में लक्ष्मण जी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हनुमान जी से जो फेसबुक पर नहीं आते, जिनके हमें आंसर देने होते हैं। वो ऐसे ही क्वेश्चन हनुमान जी से कर रहे थे, जिसके बाद राम जी और हनुमान जी दोनों गले मिलने लगते हैं, जबकि हनुमान जी पहले पैर छूते हैं राम जी के। नेक्स्ट चेंज में जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने लाया जाता है, तो रावण भरी सभा में सबके सामने बैठा हुआ होता है, जिस सभा में सभी मंत्री अलग अलग फैसला सुनाते हैं। लेकिन आदि पुरुष में न तो कोई सवाल और ना ही कुछ। इन्होंने पता नहीं क्या बिल्डिंग की दुकान खोली हुई थी। आयरन मैन रावण की मजाक ही बना दी। और भाई वो डायलॉग हनुमान जी का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरी बाप की, ये क्या स्क्रिप्ट लिखी है इन्होंने। अगला चेंज में जब हनुमान जी संजीवनी लाने जाते हैं, तो जैसे तैसे करके संजीवनी के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ जाके थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें संजीवनी बूटी कौन सी है, क्योंकि सारे पौधे एक ही जैसे लग रहे हैं और उनके पास समय भी कम था, इसलिए वो पर्वत उठाकर ले जाने लगते हैं। पर उन्हें पर्वत ले जाते राम जी के छोटे भाई भरत देख लेते हैं और वो रास्ते में उन्हें तीर मारकर रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई राक्षस होगा जो ऐसा कर रहा है। पर उन्हें पता चलता है कि हनुमान जी हैं। और फिर हनुमान जी उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। फिर हनुमान जी पर्वत को लेकर जैसे तैसे वहाँ पहुँच ही जाते हैं और लक्ष्मण जी का उससे उपचार हो जाता है। और फिर वैद्य जी हनुमान जी से बोलते हैं कि इस पर्वत को जहाँ से लाए हैं वहीं ले जाकर रख दीजिए, क्योंकि भविष्य में किसी को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। पर इस मूवी में जब हनुमान जी पर्वत के पास जाते हैं, तो वो खुद ही पहचान जाते हैं कि संजीवनी बूटी कौन सी है। और फिर हनुमान जी सोचते हैं कि इसकी जरूरत तो सबको पड़ सकती है, इसलिए वो पूरा पर्वत उठाकर ले आते हैं। और तो और संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी के साथ साथ बाकी सेना को भी लगा देते हैं और पर्वत को भी वहीं वैसे ही छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट चेंज में इंद्रजीत को तो छपरी ही बना दिया। तो रियलिटी में हुआ ये था कि इंद्रजीत को एक वरदान मिला हुआ था कि जब भी वो अपनी कुल देवी निकुंभलिका का तांत्रिक यज्ञ करेगा, तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे। और जब भी वो उस रथ पे बैठा हुआ होगा, ना तो कोई उसे हरा पाएगा और ना ही उसे कोई मार पाएगा। और विभीषण ये सब बातें राम जी और लक्ष्मण जी को बता देता है, जिसके बाद लक्ष्मण जी उसका पूजा पूरा नहीं होने देते और इसके बाद लक्ष्मण जी उसका वध कर देते हैं। पर इस आदि पुरुष मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया। और तो और बता दिया कि जब इंद्रजीत इस पीले पानी में जाएगा, तो उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। फिर लक्ष्मण जी इंद्रजीत को उस पानी में ले जाते हैं और वहीं पर उसका वध कर देते हैं। नेक्स्ट चेंज में तो भाई हनुमान जी और चमगादड़ वाले पुष्पक विमान की लड़ाई भी करा दी जाती है। और नेक्स्ट चेंज में जब राम जी और रावण की लड़ाई हो रही होती है, पर रावण बहुत ताकतवर था और वो हार नहीं रहा होता है, तो विभीषण राम जी को बताते हैं कि इसके नाभि में अमृत है। तो राम जी पर हाथ से उसके सारी नाभि का अमृत सुखा देते हैं और फिर उसका वध कर देते हैं। पर इस मूवी में तो राम जी को लगता है पहले से ही मालूम था कि रावण के नाभि में अमृत है और उस पे वो तीर चला देते हैं और फिर रावण की मौत हो जाती है। रियल में तो रावण मरते मरते श्री राम बोलकर मरा था, पर इस मूवी में रावण हंसते हंसते मरा। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।